हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप जारी रख रहे होंगे। अगर आप आरपीएससी 4th ग्रेड वैकेंसी 2025 महिला सुपरवाइज़र, एलडीसी, यूडीसी, ड्राइवर, इन सभी में किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और इंग्लिश पोर्शन के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हमने पिछले 2 वीडियोज़ में कंजक्शन के कुछ रूल्स की बात की थी, कुछ गोल्डन रूल्स हमने किए थे, जिन रूल्स की सहायता से ग्रामर के एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व करने में हमें बहुत हेल्प रहेगी। तो 2 वीडियो में हमने लगभग 10-11 रूल्स की बात हमने की। आज हम कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन किस किस तरीके से आए हुए हैं और आगे भी इसी तरीके से इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनेंगे, तो वो एक्सरसाइज सोल्व हम आज इसमें करेंगे। आई होप आप सभी को वो रूल्स लर्न हो गए होंगे। अभी चलो नंबर 1 से हम कंजक्शन की प्रैक्टिस एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं। तो ये नंबर 1 पहला नंबर का एग्जाम्पल देखिए आप। रीड दिस बुक। इनमें 4-4 सेंटेंस हैं, आपको ये बताना है कि इनमें सही कौन सा है। ये 4 सेंटेंसेज दिए हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, इनमें से 1 सही है और 3 गलत है। तो वो सही कौन सा है, ग्रामेटिकल करेक्ट कौन सा है, वो हमें बताना है। रीड दिस बुक केयरफुली लेस्ट यू वुड फेल इन द एग्ज़ाम। तो ये इसमें लेस्ट का रूल काम कर रहा है और लेस्ट के हिसाब से ये हमें पता है कि लेस्ट वाक्य में दिया हुआ हो तो उसमें शुड का प्रयोग किया जाता है। तो ये वुड तो इसमें आएगा नहीं, ये तो इसमें रॉन्ग हो गया है। रीड दिस बुक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल इन द एग्ज़ाम। तो ये लेस्ट यहाँ दिया हुआ है और शुड भी दिया हुआ है, तो बी जो है, एक तो बी करेक्ट सेंटेंस है इसके अंदर, क्योंकि लेस्ट के बाद जब लेस्ट कंजक्शन 2 वाक्यों को जोड़ता है तो लेस्ट के बाद वाले वाक्य में शुड का होना ज़रूरी है। तो ये बी सेंटेंस सही है। आगे 2 और देख लेते हैं। रीड दिस बुक केयरफुली लेस्ट यू शुड तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ नोट आया हुआ है, ये गलत है नोट, क्योंकि लेस्ट खुद नकारात्मक है, नोट यहाँ आना नहीं चाहिए, इसलिए सी तो वैसे भी गलत हो गया है। रीड दिस बुक सो वुड, तो सो का तो कोई है भी नहीं इसके अंदर, यानी बी जो इसका वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया लेस्ट, और लेस्ट के बाद में शुड। लेस्ट के रूल के अंदर शुड होता है और ये नकारात्मक नहीं बनता इसके अंदर, नेगेटिव, क्योंकि खुद ही नेगेटिव है। इसके बाद में 2 नंबर का सेंटेंस देखिए आप। सेंटेंस नंबर 2 है, रीमा हैज़ टू ओबे दीज रूल्स लेस्ट शी शुड गेट फेलियर। फिर अगेन लेस्ट का रूल है और लेस्ट के बाद में शुड भी दिया हुआ है। बी, रीमा हैज़ टू ओबे दीज रूल्स शी शुड नॉट, नॉट आ गया तो बी तो ऑप्शन भी गलत हो गया है, क्योंकि लेस्ट के बाद में नोट नहीं आता। रीमा हैज़ टू ओबे दीज रूल्स सिंस शी शुड नॉट गेट, सिंस का तो ये रूल है कि सिंस के पहले हैज़ आता है और वर्ब की 3rd फॉर्म और उसके बाद में वर्ब की 2nd फॉर्म, तो इसके बाद में 2nd फॉर्म तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया सेंटेंस। अनलेस रीमा हैज़ टू ओबे दीज रूल्स, अनलेस के अंदर शुड नॉट ये बिल्कुल नहीं आएगा, डी भी इसका नहीं है, यानी ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर है कि लेस्ट यहाँ दिया हुआ है और शुड भी दिया हुआ है और 2 सेंटेंस लेस्ट से जो जुड़े हुए हैं। यहाँ लेस्ट के बाद वाले वाक्य में शुड का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर का सेंटेंस, 4 वाक्य दिए हुए हैं, सही कौन सा आपको ये बताना है। ही हैज़ गॉन थ्रू दीज नोट्स सिंस एज आई एडवाइज्ड हिम, सिंस और उसके साथ एज भी लगा दिया है। सिंस भी कंजक्शन है, एज भी कंजक्शन है, 2 कंजक्शन एक जगह नहीं आ सकते, तो ए ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया है, क्योंकि 2 कंजक्शन एक जगह नहीं आ सकते। दूसरे वाक्य में फिर सिंस दिया हुआ है, सिंस के पहले वाले वाक्य में हैज़ होना चाहिए, यहाँ हैज़ नहीं है, तो बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है इसका। फिर तीसरे में सिंस दिया हुआ है, सिंस के पहले हैज़ बिल्कुल दिया हुआ है, हैज़ भी है, 3rd फॉर्म भी है, और सिंस के बाद में वर्ब की 2nd फॉर्म भी दी हुई है, एडवाइज्ड, यानी सी जो है इसका वो राइट आंसर है। इसमें सिंस का नियम लग रहा है कि सिंस के पहले हैज़ होता है और इसके बाद वाले वाक्य में 2nd फॉर्म होती है इसके अंदर। इस सिंस का मीनिंग होता है जब से, इस तरीके से वाक्य सही बना हुआ है, और डी भी ऑप्शन गलत है। डी में इसलिए रॉन्ग है क्योंकि सिंस के पहले भी हैज़ है और सिंस के बाद भी हैज़ है, तो ऐसा तो होगा भी नहीं, यानी इसका आंसर राइट क्या बना, सी। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 4। इट हैज़ बीन अ ईयर सिंस ही अराइव्ड हियर, सिंस का रूल लग रहा है इसके अंदर, तो सिंस के पहले हैज़ है और सिंस के बाद 2nd फॉर्म भी है पहले में, तो पहले का चांस बन रहा है सही होने का। दूसरे वाक्य में सिंस दिया हुआ है, सिंस के पहले हैज़ तो है लेकिन वर्ब की 3rd फॉर्म तो है ही नहीं, बी वर्ब की 3rd फॉर्म नहीं है, बीन होती है वर्ब की 3rd फॉर्म, तो ये तो गलत है सेंटेंस।
तीसरे में सिंस दिया हुआ है, हैज भी दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म भी दी हुई है बीन, लेकिन इसके बाद वाले वाक्य में भी हैज दिया हुआ है, तो ये तो गलत है सेंटेंस, दोनों तरफ हैज नहीं आएगा इसके। वैन के पहले हैज नहीं, ये भी गलत है। ए जो इसका वो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल ए इसका करेक्ट आंसर है। सिंस के पहले हैज है और सिंस के बाद सेकंड फॉर्म हैज भी है, और बीन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आप याद रखें। बीन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। 5वां नंबर का वाक्य देखो, सिंस इट रेंड कैट्स एंड डॉग्स। सिंस वाक्य के शुरू में अगर आ जाए तो आई होप आपको नियम याद होगा। सिंस वाक्य के शुरू में आने पर क्या होता है, इसके बाद में कोई भी जोड़ने वाला यानी कनेक्टिव नहीं आता है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सो कंजक्शन दिया हुआ है, तो ये तो गलत है ऑप्शन, क्योंकि सो का सिंस का नियम ये है कि इसके बाद में जोड़ने वाला कुछ भी नहीं होना चाहिए इसके बाद। बी ऑप्शन देखो इसका, बिकॉज इट रेंड, बिकॉज वाक्य के शुरू में आ जाए तो इसके बाद भी जोड़ने वाला कुछ नहीं आता, जबकि यहाँ सो दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया सेंटेंस, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि और सिंस यानी क्योंकि, और इन दोनों का नियम है कि इसके बाद में जोड़ने वाला बीच में कुछ नहीं आना चाहिए कंजक्शन। सिंस वाक्य के शुरू में आ गया सी में और बाद में जोड़ने वाला नहीं है, कोमा लगा रखा है, ये बिल्कुल करेक्ट वाक्य है कि सिंस वाक्य के शुरू में आ गया है और जोड़ने वाला भी नहीं है बीच में, एकदम सही सेंटेंस बना हुआ है। लास्ट वाला डी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सिंस वाक्य के शुरू में आ गया और इसके बाद में देयरफॉर दिया हुआ है, तो देयरफॉर आना नहीं चाहिए इसमें जोड़ने वाला कुछ भी, तो सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर का वाक्य, ऐसे लगातार आप प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि प्रैक्टिस से लगातार प्रैक्टिस करने से एग्जाम्पल्स की आपको पकड़ हो जाएगी, कैसे एग्ज़ाम में आ रहे हैं ये पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा, और आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी और एग्ज़ाम में आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे इससे। 6 नंबर का सेंटेंस, सिंस वाक्य के शुरू में है, इसका मतलब इसके बाद में कोई कंजक्शन नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ देयरफॉर दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन तो हो गया गलत। बी में बिकॉज यानी क्योंकि, बिकॉज वाक्य के शुरू में हो तो इसके बाद कोई भी जोड़ने वाला नहीं आएगा, क्योंकि सिंस और बिकॉज दोनों सेम है, तो यहाँ कोई भी जोड़ने वाला नहीं है, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बना हुआ है ग्रामर के हिसाब से। फिर बिकॉज ऑफ आई वॉज, नहीं ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नहीं आएगा, बिकॉज ही आएगा। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए बिकॉज होता है, बिकॉज ऑफ तो प्रीपोजिशन है, ये नहीं आ सकता यहाँ। सिंस वाक्य के शुरू में आ जाए तो इसके बाद जोड़ने वाला कुछ नहीं आएगा, जबकि यहाँ सो दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन भी गलत है, यानी बी जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेंटेंस नंबर 7, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट पास दिस एग्जाम। सो दैट का रूल याद करो, रूल क्या था, सो दैट का एक नियम था कि सो दैट के बाद मे या माइट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ माइट यूज किया हुआ है। माइट तब आता है जब पास्ट टेंस में हो, देखो वर्कड सेकंड फॉर्म है, तो माइट यानी ए नंबर का सेंटेंस तो बिल्कुल सही है। फिर सो दैट के बाद वाले वाक्य में बी ऑप्शन में वुड दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सी के अंदर सो दैट के बाद में मे लिखा हुआ है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि मे नहीं आ सकता, वर्कड सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, माइट आएगा यहाँ। 4 नंबर के वाक्य में सच दैट लिखा हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि वुड लिखा हुआ है, तो यानी ए नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आपके पास फर्दर नोटिफिकेशन आ सके। नेक्स्ट सेंटेंस है 8 नंबर का सेंटेंस, देखिए। स्कैर्सली को देखते ही माइंड में 1 सेकंड में बात आनी चाहिए, क्योंकि रूल्स देखो, रूल्स के अकॉर्डिंग अब अगर हम चलेंगे ट्रिक तरीके से, तो ये रूल्स अपने बिल्कुल अच्छे से तैयार होने चाहिए। अब बताओ स्कैर्सली का रूल क्या था, आप याद कीजिए। स्कैर्सली का एक रूल था कि हार्डली या स्कैर्सली के बाद जोड़ने वाला वैन होना चाहिए, तो जोड़ने वाला तो यहाँ वैन ही है ये रहा, और इसके तुरंत बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, यानी ए तो इसका क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन है, गलत है ये तो सेंटेंस। दूसरे में स्कैर्सली दिया हुआ है, वैन भी दिया हुआ है, और तुरंत बाद में हेड भी दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि हेड भी है और हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, तो प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सी ऑप्शन, हार्डली हेड भी दिया हुआ है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं इसके अंदर, वर्ब की तीसरा नंबर वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही नहीं इसमें, सी ऑप्शन गलत है। 4 नंबर के ऑप्शन में स्कैर्सली दिया हुआ है, वैन भी दिया हुआ है, इसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है डिड, लेकिन डिड के बाद में प्लेड गलत है, क्योंकि डिड के बाद हमेशा क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बात अपनी हुई थी कि डू, डज और डिड, इनके बाद हमेशा V1 होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इनके बाद में हमेशा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके बाद। तो इस प्रकार से करके इसका आंसर आ जाएगा बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर का सेंटेंस देखिए, हार्डली डिड ही ईट द एप्पल बिफोर। हार्डली के अंदर बिफोर का यूज नहीं होता, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। हार्डली में किसका यूज होता है? हार्डली में होता है व्हेन का यूज। फिर हार्डली बी ऑप्शन में बिफोर का यूज है, ये भी सेंटेंस गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं इसका। सी ऑप्शन देखिए इसका, स्कैर्सली डिड ही ईट द एप्पल देन। स्कैर्सली में देन नहीं आता, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत। हार्डली में 4 नंबर के ऑप्शन में वैन दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हार्डली में वैन भी है, हार्डली के तुरंत बाद में डिड भी है, और डिड के बाद में ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी हुई है। 10 नंबर का सेंटेंस देखिए आप, आपको क्या लग रहा है, ए सही है क्या? देखो, हार्डली ही हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट व्हेन द मैनेजर टोल्ड हिम टू गो देयर। ये तो सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि हार्डली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, वो तो बाद में लगा हुआ है। बी ऑप्शन देखो, हार्डली ही हैड कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट व्हेन एवर द मैनेजर टोल्ड हिम। देखो बी ऑप्शन सही है क्या? बी ऑप्शन में हार्डली के बाद वैन होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है? व्हेन एवर। बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन, हार्डली हैड ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखो हार्डली के अंदर वैन होना चाहिए, वैन तो दिया हुआ है, तुरंत बाद में हैड या कोई हेल्पिंग वर्ब भी दी हुई है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। हार्डली के बाद हेड भी है और वैन भी दिया हुआ है, और हेड के बाद थर्ड फॉर्म भी दी हुई है कंप्लीटेड। डी नंबर का ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार, गलत है, क्योंकि इसमें हार्ड लिखा हुआ है, जबकि हार्डली होना चाहिए। हार्ड नहीं होता, ये हार्डली होता है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। देखो एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है, पहले अलग अलग एग्जाम्स में। खालिस्तान दिया हुआ है, ही वॉज बीटन बाई अ स्नेक। उसको सांप के द्वारा बाइट कर लिया गया। ही डिड नॉट क्राई। अब यहाँ 2 सेंटेंस दिए हुए हैं साफ साफ, कोमा से पहले एक वाक्य है, कोमा के बाद दूसरा वाक्य है, और 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजक्शन चाहिए अपने को। तो आप ये देख लीजिए कि 1 नंबर का ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों तो कंजक्शन ही नहीं है, ये तो प्रेपोजिशन है। तो ए भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए। अब सी में है सिंस, तो सिंस का मतलब होता है क्योंकि, तो ये तो इसमें सेट ही नहीं हो रहा मीनिंग। 2 यानी यद्यपि, के बावजूद भी, तो बी जो इसका करेक्ट आंसर है कि दो ही वॉज बीटन बाई ए स्नेक, उसको सांप ने काट लिया था, के बावजूद भी वो चिल्लाया नहीं, वो रोया नहीं। ही डिड नॉट क्राई। ये इसका ऑप्शन बिल्कुल जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सही सेट हो रहा है इसके अंदर। 12 नंबर का क्वेश्चन, द पेशेंट वॉज बैडली इंजर्ड। पेशेंट क्या हो गया? बुरी तरह से घायल हो गया। खालिस्तान ही रिकवर्ड सून, वो जल्दी रिकवर हो गया। अब आपको पता है, मैंने बताया था आपको रूल्स में कि एंड यानी और, बट यानी लेकिन, सो यानी इसलिए, और का मतलब अन्य था। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा आपके हिसाब से सही है कि पेशेंट बुरी तरह घायल हो गया लेकिन वो जल्दी ही रिकवर हो गया, वो जल्दी सही हो गया। बट इसमें करेक्ट आंसर है मीनिंग को सही बनाने के लिए, लेकिन वो जल्दी रिकवर हो गया। पीपुल वर वेरी सैड, लोग बहुत उदास थे। फिर खाली जगह स्पेस है। दियर डिमांड्स वर इनकम्प्लीट, उनकी डिमांड्स अधूरी थी। उनकी डिमांड्स अधूरी थी इसलिए ही वो दुखी थे लोग। तो इसमें देख लिए कौन सा मीनिंग है। नो सुंदर तो आएगा नहीं, नो सुंदर आता तो देन आता। एज सून होता ही नहीं है, क्योंकि एज सून एज होता है। लेस्ट होता तो शुड आता। इसका मतलब सीधा आंसर आ गया बी। बी जो इसका क्या आ गया? बी इसका राइट आंसर आ गया, डायरेक्ट बी ऑप्शन आ गया इसका। सी ऑप्शन आ गया सॉरी इसका, बिकॉज क्योंकि। पीपल वर वेरी सैड, लोग बहुत उदास थे क्योंकि उनकी डिमांड्स अधूरी थी, डिमांड पूरी नहीं हुई थी उनकी। 14 नंबर का सेंटेंस देखिए, 2 खालिस्तान दिए हुए हैं। खालिस्तान है द मैनेजर फिर स्पेस द क्लर्क आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मैनी वॉइसेज विद विच आवर कंपनी इज अफेक्टेड। तो दोनों में देखो क्या सेट हो रहा है। ये देखो ऑप्शन देखते आप समझ जाएंगे। बोथ एज वेल एज, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये होता ही नहीं है। बोथ और एंड का जोड़ा होता है। बोथ के साथ क्या होता है? एंड। बोथ टुगेदर विथ होता ही नहीं है, बोथ के साथ होता है एंड। एज वेल एज नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि खालिस्तान तो 2 है ना, ये तो एक ही है। बोथ एंड, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एक में आ जाएगा बोथ, दूसरे में आ जाएगा एंड, और बोथ एंड से सेंटेंस जुड़ जाएगा और बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। और बोथ में जो होती है वो वर्ब बहुवचन होती है, तो इसमें आर लिखा हुआ है, बहुवचन भी है, इसमें प्लूरल भी है।
15 नंबर का सेंटेंस, पॉवर्टी ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट लाइफ ही बिकेम एन IAS। पॉवर्टी ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट लाइफ, कोमा से पहले पूरा वाक्य नहीं दिया हुआ है। देखो आप, कोमा के पहले वाक्य दिया हुआ ही नहीं है पूरा। कहाँ है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है ही नहीं। देखो पॉवर्टी ड्यूरिंग, पॉवर्टी यानी गरीबी, और उसकी स्टूडेंट लाइफ में गरीबी, तो कहाँ है इसमें सेंटेंस तो नहीं हुआ है। सेंटेंस नहीं हुआ, इसका मतलब कंजक्शन तो यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि कंजक्शन तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आता है, तो कंजक्शन यहाँ आएगा नहीं, बी तो इसका होगा नहीं। अब यहाँ प्रीपोजिशन आएगा, तो इन तीनों में से कौन सा प्रीपोजिशन सही है देख लेते हैं। इन स्पाइट, ये तो गलत है क्योंकि इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है वो, ये तो अधूरा है, ये तो गलत है। डेस्पाइट ऑफ, ये भी गलत है क्योंकि डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं होता, डेस्पाइट अकेला होता है। इसका मतलब ए नंबर का ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद भी। नॉट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब है, के बावजूद भी। उसकी स्टूडेंट लाइफ में गरीबी होने के बावजूद भी वह IAS बन गया, तो ये मीनिंग भी सेट हो रहा है इसका। नेक्स्ट सेंटेंस 16 नंबर का वाक्य, द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट। हार्डली, हार्डली को देखते ही 1 सेकंड में आंसर आपका आना चाहिए। हार्डली स्कैर्सली व्हेन, यानी सी ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हार्डली स्कैर्सली व्हेन। इस तरीके से एग्ज़ाम में बन के आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, और बिल्कुल एग्ज़ाम में इसी तरीके के वाक्य आपको मिलेंगे। आप बार बार इनका प्रैक्टिस करें, बार बार इनकी रिवीजन करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए जो, या आपको इस पर जो आप सोल्व कर रहे हैं, अगर ये आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दें, आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी, आप PDF का प्रिंट आउट दिलवा लेंगे। 17 नंबर का सेंटेंस, इन सीकर आई यूज़ टू रीड दीज नॉवेल्स विद माई फ्रेंड्स। इन सीकर, अब ये तो सेंटेंस ही पूरा नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, यानी कंजक्शन तो यहाँ आएगा नहीं कोई सा भी, क्योंकि 2 सेंटेंस नहीं है तो कंजक्शन नहीं आएगा। यहाँ नहीं आएगा तो व्हेन भी नहीं आएगा, दो भी नहीं आएगा, और एज भी नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों कंजक्शन है। और वाइल जो है वो प्रीपोजिशन का काम भी करता है, इसलिए वाइल इसका बेटर आंसर है, करेक्ट आंसर है। कि वाइल इन सीकर, जब वो सीकर में था, है ना, जब मैं सीकर में था, आई यूज़ टू रीड, तो ये नॉवेल्स में पढ़ा करता था। सेकंड लास्ट सेंटेंस है 18 नंबर का वाक्य, बिकॉज शी इज़ इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। अब देख लो, बिकॉज से वाक्य शुरू हो गया, आप खुद देख लो क्या आएगा इसके अंदर। अगर बिकॉज से वाक्य शुरू हो गया, बिकॉज यानी क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि, तो इसके बाद क्या आएगा आप खुद देख लीजिए, बताओ फटाफट क्या आएगा। तो बिकॉज या सिंस से वाक्य शुरू हो जाए तो हमें पता है कि इसके बाद किसी प्रकार का कोई भी कंजक्शन नहीं आता है, यानी डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। नो कंजक्शन रिक्वायर्ड, कोई कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई कंजक्शन नहीं आता है। 19 नंबर का लास्ट सेंटेंस है आज का, द इंस्पेक्टर वॉज डाउटफुल, इंस्पेक्टर डाउटफुल था। द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय द ट्रक हैड लैन देयर फॉर मोर देन अ डे। तो देख लीजिए, डाउटफुल, डाउटफुल, डाउट है उसको, डाउट है, अनिश्चितता का भाव है। अगर निश्चित भाव होता तो दैट आ जाता, लेकिन अनिश्चित भाव के अंदर आएगा इसमें वेदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। वैसे भी देखो, इफ़ दैट तो होगा भी नहीं, ऐसा ये तो होगा भी नहीं। वेदर जो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डाउट होने पर वेदर या इफ़ में से एक आता है। डाउट होने पर कोई भी डाउट या नेगेटिव वाक्य होता है तो इफ़ या वेदर में से एक आता है उसके अंदर। तो इस तरीके से हमने ये प्रैक्टिस की। कंजक्शन का टॉपिक हमने गोल्डन रूल्स भी कर लिए हैं, इसकी प्रैक्टिस सेट भी कर ली, लेकिन इस 19 एग्जाम्पल के बाद में एक सीट और एग्जाम्पल्स की है, जो LDC, UDC, ग्राम सेवक, पटवारी, वीडियो, रीट, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं। उनकी बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज एक और है, तो वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में एक और सोल्व करेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए बहुत अच्छी अपनी तैयारी करें, स्ट्रॉन्ग करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।